हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। माई सेल्फ JK वैष्णव और एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं सेंट ऑस्टिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा जी, हमारी जो स्टोरी चल रही थी वो चल रही थी रिफ्लेक्शन की, मिरर्स की कहानी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। रिफ्लेक्शन मिरर होता क्या है ये हमने पढ़ लिया था, इमेज फॉर्मेशन हमने देख लिया, उसके यूजेज हमने देख लिए। आज इस कहानी में एक नई कहानी ऐड करेंगे। कहानी हमारी लाइट की चल रही है, स्टोरी वही पुरानी है, लेकिन उस स्टोरी के अंदर चीज नई ऐड हो गई है। वो क्या हो गई है? वो हो गई है आपके रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या है, इस रिफ्रैक्शन फिनोमिना के अंदर इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये चीजें जानेंगे। कुछ घटनाएं ऐसी जो हम लोगों ने देखी होगी, आपने देखा होगा, मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी घटना होती है, हम लोग मैजिक दिखाने के नाम पे कई बार ऐसा देखते हैं, ग्लास के अंदर हम लोगों ने पेंसिल डाली और वो पेंसिल हम बाहर से देखते हैं तो मुड़ी हुई दिखाई देती है। सिक्का है, उसको रख देखा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसी घटनाएं जो कौन कौन सी होती है, वो क्यों होती है, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, पढ़ा जाए। चलिए देखो भाई, सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, तो होता क्या है बेसिकली एक सिंपल सा, एक सीधा सा मीनिंग है रिफ्रैक्शन का। जैसे रिफ्लेक्शन में मैंने कहा था कि बाउंस बैक होता है, वैसे रिफ्रैक्शन में मैं कहता हूं कि लाइट रे जो है ना वो बेंड हो जाती है। बेंड कैसे हो गई? आपको कह रहा है लाइट रे जब भी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसको कुछ नहीं होता है, बुरा नहीं मानती हो, लेकिन जैसे ही आपने उस लाइट रे का मीडियम चेंज कर दिया, बेटा क्या कर दिया? मीडियम चेंज कर दिया। आपने उस लाइट रे का मीडियम चेंज किया, उसको पसंद नहीं आता है, तो वो अपना रास्ता क्या कर लेती है? बदल लेती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। वो पाथ में जो चेंज हुआ है, वो बेंड हुआ है, वही रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसका पाथ में जो चेंज होता है वही हमारा रिफ्रैक्शन है। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा जी, क्या है मेरे पास में? यहां एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दो मीडियम्स को अलग अलग कर रहा है। मीडियम्स की हम लोगों ने बात पहले भी कर रखी है, अभी भी मैं वापस से करता हूं। ट्रांसपेरेंट होंगे ये दोनों मीडियम। कौन से होंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे। अब इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर आएगा क्या हमारे पास में? देखो क्या है मीडियम। जब हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, ये वो रास्ता है जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है। आप अपने को कहता है, इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है हमारा रेयरर मीडियम या ऑप्टिकली रेयरर, एक होता है हमारा डेंसर मीडियम या ऑप्टिकली डेंसर। अगर मैं रेयरर बोल रहा हूं, मैं डेंसर बोल रहा हूं, इसका मतलब आपको समझना है आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये अपने को पहले से ध्यान रखना। अब ऑप्टिकली रेयर इतना बड़ा बोलेंगे, इससे अच्छा छोटा सा बोल दिया, रेयर मीडियम बोल दिया, रेयर मीडियम बोल दिया हमने। ये होंगे कैसे? ये दोनों ट्रांसपेरेंट होंगे, लेकिन रिलेटिव टर्म है, दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टडी करना है। दो मीडियम की बात आ रही है। अगर एक मीडियम में मीडियम के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स दूसरे मीडियम के कंपेयर में क्या है? दूर दूर है, तो उसको हम लोग रेयर कहेंगे। अगर उसमें मॉलिक्यूल्स पास पास है तो उसको डेंसर कहेंगे। जैसे बेटा जी, मैंने कंपेयर किया किसका? एयर का। किसके साथ में? वाटर के साथ में। तो एयर मेरा जो है वो कैसा मीडियम रहेगा? रेयर। और वाटर कैसा बन जाएगा? वाटर बन जाएगा मेरा डेंसर मीडियम। ठीक है भाई। अगर मैं वाटर को ग्लिसरीन के साथ में कंपेयर करता हूं, ऑयल के साथ में लेता हूं किसी ट्रांसपेरेंट, तो वाटर मेरा क्या हो गया? रेयरर हो गया, ग्लिसरीन मेरा डेंसर हो गया। लेकिन अगर मैं वाटर या ग्लिसरीन को, मैं वाटर को भी ले सकता हूं, ग्लिसरीन को भी ले सकता हूं, ग्लास के साथ कंपेयर करता हूं, तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स पास पास हुए, यानी ग्लास मेरा डेंसर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है और ग्लिसरीन मेरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रेयरर मीडियम की तरह। बट अगर मैं ग्लास को लेता हूं डायमंड के रेस्पेक्ट में, तो डायमंड के मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास होते हैं एज कंपेयर टू ग्लास, तो डायमंड मेरा डेंसर बन गया, ग्लास मेरा रेयरर बन गया। रिलेटिव टर्म है। ये जो हमारा वाटर है, एक टाइम में यही वाटर रेयरर मीडियम है, तो एक टाइम में यही वाटर डेंसर मीडियम है। एक टाइम में यही ग्लास हमारा रेयरर है, एक टाइम में यही ग्लास हमारा डेंसर है। आप देखो आपकी स्टडी दूसरे किस मीडियम के रेस्पेक्ट में है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है बेटा जी। चलिए
अब ये जो हमारे पास में हुई है चीजें, ये तो कोई बात नहीं, हो गई जो भी अपने पास में। अब होता क्या है, तो हमें कह रहा है कि यहां पर एक मेरे पास में मीडियम है, ये मीडियम मैंने ले लिया है रेयर मीडियम, फॉर एग्जाम्पल एयर है ये मेरे पास में। ये दूसरा मीडियम हो गया है, ये मेरा डेंसर मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास में क्या है, ग्लास स्लैब है, कोई ग्लास के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अपने को क्या कह रहा है, कोई भी लाइट रे आ रही है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री हमारी क्या है, ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो दोनों मीडियम्स को सेपरेट कर रही है। क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है दोनों मीडियम्स को। हमें कह रहा है यहां पर लाइट रे इंसिडेंट हुई। हमने रिफ्लेक्शन में भी नॉर्मल स्टडी किया था कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक प्लेन अज्यूम करते हैं हम लोग, ये हमारा नॉर्मल है। तो यहां हमारी लाइट रे है, नॉर्मल के साथ में इस एंगल पे इंसिडेंट हुई, इसको हम बोलते हैं आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब होना क्या चाहिए कि इसका जो पाथ है वो पाथ होना तो चाहिए ऐसे, जाना तो चाहिए इसको सीधे, लेकिन ये जाएगी नहीं, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा कि मीडियम चेंज करते लाइट बुरा मान जाती है, नाराज हो गई आपसे, और इसने अपना पाथ क्या कर लिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया कि नहीं मैं तो ऐसे ही जाऊंगी, और इसने जो पाथ चेंज किया ये बन गया मेरा रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो बेंड हुआ, ये जो चेंज हुआ पाथ, यही फिनोमिना होता है हमारा रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। आगे बात समझ में बेटा जी। अब इस रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में ये जो आपका एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आर डिनोट करते हैं। जब हमने रिफ्लेक्शन की बात की थी ना मेरे बच्चे, तो रिफ्लेक्शन में हमने कहा था कि ये दोनों एंगल इक्वल रहते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन में इक्वल नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन आता है दिमाग में कई बार कि सर यहां रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है क्या, यहां रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है क्या? तो मेरा आंसर क्या है, यस, पार्शियली लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। यहां पे ये आई है, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर के भी जाएगी, तभी तो ये सरफेस अपने को दिख रहा है। अगर रिफ्लेक्शन होता ही नहीं तो ये सरफेस दिखता ही नहीं। लेकिन हम यहां रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करनी है। हम पढ़ किसको रहे हैं, रिफ्रैक्शन को बात कर रहे हैं, तो सिर्फ रिफ्रैक्टेड रे के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बात समझ में चलिए। अब अपने को कहता है कि क्वेश्चन क्या क्रिएट करता है कि सर आपने एंगल बता दिया, रिफ्रैक्शन होता है ये बता दिया, लेकिन रिफ्रैक्शन क्यों होता है, और अगर ये चेंज हुआ है तो फिर इसको किस तरह से स्टडी करेंगे, वो हमारे पास में बात आती है। उस बात को हमें चर्चा करनी है, तो उसी बात को हम लोग ढंग से देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्या रीजन है। तो क्या रीजन है इसके बारे में पहले इसी डायग्राम के अंदर बात कर रहे हैं। यहां लाइट आ रही है एयर के अंदर, मान लो इसका कुछ ना कुछ स्पीड है, उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, उसमें डिटेल में उसके लॉ लिखे हुए, पहले यहां समझ लेते हैं। जब ये लाइट इस मीडियम में आई है, मैंने इसको नाम दिया था, अभी आपको याद है, हमने इसको रेयर माना है, ये एयर है हमारा, इसको मैंने डेंसर माना है, इसको ग्लास ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, जो भी आपके पास में आपको अच्छा लगे, पसंद हो, कन्वीनियंट हो। हमने कहा कि यहां पर लाइट का कुछ ना कुछ स्पीड होगा। वैसे जनरली लाइट की स्पीड हम लोग एयर या वैक्यूम में जो लेते हैं वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन कुछ भी हो, कोई ना कोई स्पीड रहेगी मीडियम में। अब जब ये लाइट जो है आपकी इससे ऐसे मीडियम में पहुंच गई जहां इसका दम घुट रहा है, डेंसर है कंपेरेटिवली, तो जहां आपका दम घुटेगा, भीड़ होगी, वहां आपको चलने में मजा आएगा कि आप जल्दी चल पाओगे क्या आसानी से? नहीं, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, उसको मजे में आ रहा था, स्पीड में चल रहा था, लेकिन आप ऐसी रोड पे एंट्री कर गए जहां पर मॉलिक्यूल्स पास पास है, बहुत ज्यादा भीड़ है, अपने घंटा घर में चले जाओ आप लोग, ठीक है ना, खूब सारे क्या है कि व्हीकल चल रहे हैं, खूब सारे जानवर आ रहे हैं और लोग चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो वहां पर हम उस स्पीड से नहीं चल पाएंगे जिस स्पीड से हम हाईवे पे चल पाते हैं। तो जो लाइट की ये स्पीड है, ये स्पीड इस मीडियम में जाती है तो ये नहीं रहती है। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज। इट कैन बी 2 × 10⁸, इट कैन बी 1.5 × 10⁸, मतलब इससे कम हो जाएगी। ये जो स्पीड डिक्रीज हुई है मीडियम में, इसके डिक्रीज होने के कारण ही
हम लोगों को क्या मिलता है? रिफ्रैक्शन का फिनोमिना मिलता है। ठीक है भाई। अब यहां पर एक और चीज, ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये जो एंगल है आई और ये जो एंगल है आर, क्या ये इक्वल है? देख के बता दो, इक्वल नहीं है। कौन सा एंगल बड़ा है? ये एंगल बड़ा है। यानी जब लाइट का स्पीड डिक्रीज हुआ है तो उसका जो एंगल है वो भी क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। यानी आर लेस देन आई। अगर इसका वाइस वर्सा लूं, उल्टा लूं, तो कि इफ स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज तो एंगल भी इंक्रीज होगा, यानी मे बी आर ग्रेटर देन आई। तो ये रिफ्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब रिफ्रैक्शन में लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड डिक्रीज होता है, आर एंगल आई से कम होगा, तो लाइट रे बेंड हो रही है किसकी तरफ? टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ लाइट रे बेंड हो रही है। क्लियर? जब यही हमारी लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, इसका वाइस वर्सा होगा, उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा? तो इसका स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा तो आर की वैल्यू आई से ज्यादा होगी, तो इसका बेंडिंग तो होगा लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल। गॉट इट? तो यही चीजें जो है ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दिखाई जा रही है। यही पॉइंट से पढ़ना है, नोट करना है। क्या है देखो, the refraction of light takes place on going from one medium to another because the speed of light is different in the two media। क्योंकि जो स्पीड है लाइट की वो अलग अलग रहेगी। नाउ क्या है? ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जितना हमारा लाइट का जो स्पीड होगा, चेंज स्पीड में जितना चेंज होगा उतना ही चेंज उसके पाथ में होगा। और इसको एक नई टर्म से डिफाइन भी किया जाएगा, यहां आते हुए कहीं दिखाई देगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम बाद में। अब मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नॉन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और जो दूसरा है उसको ऑप्टिकली डेंसर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें हमने क्या कहा था कि जब स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वो पास में आ रहा है, वो कर रहा है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर में जा रहा है तो उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। And when a ray of light goes from a denser medium to rarer medium, तो उसका क्या हो जाएगा? It goes away from the normal। तो ये अपने पास में वो पॉइंट्स है जिनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी। फिर आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बेटा जी? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको कह रहे हैं, सबसे पहला तो वही कॉमन है जैसा उसमें भी था, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में रहेंगे, प्लेन चेंज नहीं होगा। मालूम है अपने को, रिफ्लेक्शन में भी यही था। सेकंड बड़ी चीज है वो ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट एंगल का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट रेशियो इक्वल होता है साइन आई अपॉन साइन आर, को हम लोग लिखते हैं म्यू से। इसको क्या बोला जाता है? इस चीज को बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? देखो यू लिखेंगे तो यहां पर यू की टांग खींच देना आपने, इट बिकम्स म्यू। या कुछ बुक्स इसको लिखती है स्मॉल एन सी। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी और इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो रूल है, इस स्टार वाले रूल को बोला जाएगा स्नेल्स लॉ भी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बला आ गई भाई? तो पॉइंट नंबर सेकंड, ग्रेटर द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन। जितना ज्यादा स्पीड में डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन को या स्पीड को बताने वाली कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्पीड में डिफरेंस को शो करेगी या रिफ्रैक्शन की वैल्यू को ज्यादा या कम बताएगी? वही ये कांस्टेंट है जो अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन शो करेगा। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं, देखते हैं एक बार कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। अभी हमने यही बात की थी कि दो अलग अलग मीडियम में जा रहा है, एक मीडियम रेयरर या डेंसर, वॉट एवर द मीडियम यू हैव, जिस भी मीडियम में लाइट रे जा रही है उसका जो रेशियो हो रहा है ना स्पीड का, उसको कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है।
इट इज अ स्केलर एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। स्केलर तो भूल जाओ क्या होता है, स्केलर वेक्टर दो तरह की क्वांटिटीज होती है जो डायरेक्शन के हिसाब से, तो ना तो इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और यूनिटलेस, यूनिटलेस मतलब इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है। ठीक है, अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक रिलेटिव टर्म है, और रिलेटिव टर्म है तो हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट में क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आएगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, जब एक मीडियम एयर हो, दूसरा मीडियम ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक मीडियम आपका एयर होना चाहिए। एयर के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे तो एब्सोल्यूट। दो अलग अलग मीडियम ले लिए, ग्लास और वाटर, ग्लास और डायमंड, वाटर और डायमंड, वाटर ग्लिसरीन, दो अलग अलग मीडियम ले लिए जिसमें एयर नहीं आ रही है, तो आपका बनेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गॉट इट? क्या बनती है इसकी डेफिनेशन, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, वैक्यूम या एयर एक ही चीज मानी जाती है, then refractive index of the medium with respect to vacuum is called its absolute refractive index। ठीक है बेटा जी, जब लाइट रे आपका कहां आया, वैक्यूम से आया, वैक्यूम की जगह पर आप चाहो तो इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो एयर से भी, चीज वही है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसको लिखूंगा ए म्यू एम। ध्यान से सुनना बेटा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। समझ में आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, या एन भी लिख सकता हूं म्यू की जगह पर। ये किसका आएगा, यह आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये एयर या वैक्यूम में स्पीड ले ली लाइट की, स्पीड इन एयर या वैक्यूम, और ये मीडियम में स्पीड ले ली। जिस भी मीडियम के रेस्पेक्ट में आप जिस भी मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हो, उस मीडियम में लाइट का स्पीड हमेशा नीचे आएगा। एयर का स्पीड या वैक्यूम का स्पीड जो है लाइट का एयर या वैक्यूम में, वो ऊपर आएगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्टिव टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपेयर में कितना है, जबकि एयर का कंसीडर किया जाता है 1। एयर का क्या कंसीडर किया जाता है, 1, यानी एयर में पाथ चेंज नहीं होता है। किसका, लाइट का पाथ चेंज नहीं होता है, किस में, एयर में, इसलिए हमने यहां 1 ले लिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए म्यू एम को सिर्फ म्यू एम भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो ये हमारा होता है कौन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको एग्जाम में पूछ ले या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों एक ही बात है बेटा जी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, बोथ आर सेम। क्लियर? यहां क्या है, यहां दो अलग अलग मीडियम की बात करिए कि एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में आ रहा है तो क्या होगा, तो इसको यहां पर हम चेंज करेंगे, हम लिखेंगे 1 म्यू 2। मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का, तो मैंने कहा ना जिसका फाइंड आउट करना उसका स्पीड नीचे आएगा, तो V1 अपॉन V2। पहले मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है, दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है। अगर मैं इसको इसमें यूं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। अगर ऐसा होता है तो इसका उल्टा भी होगा, मैं सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना चाहूं तो अब स्पीड क्या हो जाएगी, फर्स्ट की आएगी नीचे, सेकंड की आएगी ऊपर, क्योंकि फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तो फर्स्ट की स्पीड नीचे। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, यानी पहले मीडियम से जाती हुई दूसरे मीडियम में जितनी बैंड हुई है उतनी दूसरे से जाती हुई वापस पहले में बैंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी है। आई थिंक, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी आराम से। ठीक है, अब बेटा जी
जब हमारे पास में ये कहानी आ जाती है, इसके एग्जाम्पल देखने से पहले एक छोटी सी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। वो छोटी सी चीज क्या है कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा होगा क्या। एक रिफ्रैक्शन लेना है लेकिन प्लेन सरफेस से, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। डायग्राम है एक उसी का ही, दोनों को जो हमने मिक्स किया था वही चीज है। क्या करें हम लोग, ये मेरे पास में क्या हो गई, एक ग्लास स्लैब हो गई। ठीक है बेटा, अब इस ग्लास स्लैब में क्या कह रहा है अपने को, इस ग्लास स्लैब में हमें कह रहा है कि हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं। यहां पर मेरे पास में ये नॉर्मल है। ठीक है भाई, इस नॉर्मल में लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है आपका ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है भाई, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। अब इस इंसिडेंट रे का पाथ क्या रहेगा बेटा जी, तो अभी हमने डिस्कस किया। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था पाथ क्या होगा, इसका पाथ होना तो यही चाहिए। सीधा है ना ये, अब सीधा है। इसका पाथ ये होना चाहिए, लेकिन क्या ये ऐसा होगा? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका पाथ चेंज हो जाएगा। लाइट का क्या हो गया है, चेंज हो गया मामला। तो जैसे ही मीडियम में आया, इसमें इसका स्पीड, ये पाथ हो गया चेंज। ये मान लो यहां आ गई। ठीक है, ये जो है ये हमारी लाइट रे कौन सी हुई है, रिफ्रैक्टेड रे हुई है। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। अब ये एक रिफ्रैक्शन का डायग्राम तो हमने पहले भी देख लिया। यहां पर हम लोग अगर इसको मेंशन करते हैं तो ये एंगल मेरा आई होगा, ये एंगल मेरा आर होगा, ये मैंने अभी देखा। और इसको अगर मैं रेयरर कंसीडर करूं, इसको मैं डेंसर कंसीडर करूं, तो रेयरर से डेंसर में जाता है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर इससे बाहर निकलेगी तो कैसी होगी? ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दूं। देखो भाई, इसका पाथ कैसा होगा, यहां से इसका पाथ होना चाहिए सीधा, ऑलमोस्ट यही रहेगा, सीधा ऐसे ही जाएगी। लेकिन इसका पाथ ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि यहां पर भी तो नॉर्मल आएगा। तो नॉर्मल को अगर मैं बनाऊं, ये नॉर्मल बनेगा, यहां पर दोनों नॉर्मल है। ये एंगल आर है ना आपका, तो ये एंगल भी आर होगा। ये आप लोग जानते हो, दो पैरेलल लाइट रे जेड बन रहा है। ये एंगल भी आपका आर रहेगा। लेकिन अब क्या है, अब डेंसर से वापस किस में जा रही है लाइट रे, रेयरर में जा रही है। तो हमने पढ़ा इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी इससे इस तरफ जाएगी। ठीक है, अब इससे इस तरफ जाएगी तो वो लाइट रे कौन सी होगी, तो वो लाइट रे आपका बनेगा, यहां पर हम लोग देखो इस तरह से इसको बनाते हैं। एक सेकेंड, ये ऐसे कुछ बैंड होकर के जाएगी। ये जो लाइट रे रहेगी ना हमारी, इस लाइट रे को हम बोलते हैं एमरजेंट लाइट रे। नाम देते हैं अब सब लाइट रेज का हम लोग। ये हमारी इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्रैक्टेड हो गई, और इसको हम कहेंगे एमरजेंट, जो इस सरफेस से वापस बाहर निकली है। ये एंगल हमारा, इस एंगल को हम लोग ई बोल देते हैं, एमरजेंट एंगल। वैसे तो रिफ्रैक्शन है, लेकिन एमरजेंट एंगल बोल देते हैं। ये एक प्लेन सरफेस के लिए होता है। इसमें मजे की बात क्या आई है, मजे की बात यह आई है कि ये जो लाइट रे थी और ये जो लाइट रे होती है, ये वाली, ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल निकलेगी अगर प्लेन ग्लास सरफेस या प्लेन ग्लास स्लैब है मेरे पास में।
और अगर ये एक दूसरे के पैरेलल निकल रही है तो इसका मतलब इसमें डिफ्लेक्शन या डेविएशन यानी भटकना हुआ नहीं है। तो एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएट होना, भटकना। भटकना का मतलब द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड एमरजेंट रे। क्या? एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड एमरजेंट रे। लेकिन दोनों लाइट रे है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, यानी इसमें कोई डेविएशन नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ये लाइट रे इस तरफ आ रही थी और ये यहां आ रही है, तो आप कहोगे सर लाइट रे पाथ तो बदला है। इस तरह के डेविएशन को हम लोग बोलते हैं लेटरल डेविएशन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डेविएशन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होगा आपका? ये होगा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी काम आ रहा है। इस कंडीशन में ये 1, ये 2, ये वापस 1, यहां से यहां तक बना 1 म्यू 2 और यहां से यहां तक बना 2 म्यू 1। मैंने कहा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो जितना यहां बेंड होगा वापस उतना ही वो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आती है क्या? इसकी कहानी। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, ये एग्जाम्पल्स आएंगे हमारे लिए रिफ्रैक्शन के। सबसे बढ़िया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये जो ट्विंकलिंग है, ट्विंकलिंग किसकी वजह से मिल रही है आपको? ट्विंकलिंग मिल रही है आपको रिफ्रैक्शन की वजह से। कैसे मिलती है समझने की कोशिश करते हैं बड़े ही कम शब्दों में। ये मेरे पास में स्टार है कोई, और यहां हम बैठे हैं धरती पर। अब होता क्या है कि यहां पर डिफरेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। जब लाइट रेज इससे आने वाली जो है एक लेयर में एंट्री करेगी, फिर उसके बाद में इसमें रिफ्रैक्शन होगा, फिर वापस रिफ्रैक्शन। इस तरह से ये लाइट रेज रिफ्रैक्शन शो करेगी। तो कभी इसकी इमेज यहां मिलेगी, कभी इसकी इमेज यहां मिलेगी, कभी यहां मिलेगी, कभी यहां मिलेगी। तो स्टार तो एक ही है, लेकिन आपको उसकी अलग अलग जगह पर इमेजेस दिखाई दे रही है। इस वजह से आपको ट्विंकलिंग स्टार देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको कहा कि पानी में रखी हुई जो हमारे को यह है, ये मुड़ी हुई दिखाई देती है, बेंडिंग ऑफ पेंसिल। ये देखा होगा आपने, आप चेक कर सकते हो। अपना कॉइन जो होता है पेंदे में रख दिया, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो रिफ्रैक्शन के होते हैं, जो हम फील करते हैं। और भी अगर आपको दिमाग में कोई भी आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम आपको वो एग्जाम्पल, उस चीज की रीजन क्या है, कैसे एक्सप्लेन होता है, वो बता देंगे। आज की कहानी को यहीं पर विराम देते हैं, यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसके आगे की स्टोरी लेके, जिसमें लेंस का इनपुट डालेंगे कि लेंसेज जो है वो क्या होते हैं और उससे इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है, क्या क्या रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।